हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने रीजनिंग के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको बड़े सिंपल तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, इस तरह से एक अल्फ़ाबेट की हमें श्रृंखला दी है। ठीक है, वी के आगे अगला पद क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में हमें अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करना होता है। जैसे एम का नंबर होता है 13, नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। एन का 14, ओ का 15, एल का होता है 12, आर का 18। ठीक है, पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम क्रम देखते हैं। जैसे 13, 14, 15, अगला आया है 12, 15 के बाद में 12 आया है, तो स्टार्टिंग में +1 हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर +3, 12 के बाद अगला पद आया है 18, यानी +6। ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से आप सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि क्रम टूट गया। जैसे अगर इन सब में +1 +1 +1 होता तो आगे भी हम +1 कर देते, लेकिन +3 +6 आ गया तो कोई क्रम ही नहीं बना। तो अगला तरीका हम देखते हैं, क्या करेंगे, इसको हम अल्टरनेट देखेंगे, यानी एक अल्फ़ाबेट छोड़ के। जैसे एम है तो एन के छोड़ के ओ, फिर आर। जैसे एम का नंबर कितना होता है 13, ओ का नंबर होता है 15। क्या हुआ है, दोनों के बीच में +2 हुआ है। ठीक है, 13 तो 15। आर का नंबर कितना होता है 18, तो 15 के बाद में क्या आया है 18, यानी +3। ठीक है, 18, फिर क्या आया है आर के बाद में भी का नंबर होता है 22। ठीक है, तो यानी +4। ठीक है, एक अंक छोड़ के, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ के हम अल्टरनेट मतलब क्रम बनाएंगे। जैसे इधर देखते हैं एन, इधर है एल, तो एन का नंबर कितना होता है 14, एल का नंबर होता है 12, तो -2 यहाँ पर हुआ है। ठीक है, एल के बाद में क्या आया है आई, अगला अल्फ़ाबेट क्या है आई, आई का नंबर कितना होता है 9, तो 12 में से कितने घटाएंगे, 9 आएगा यानी 3। ठीक है, यानी पहले हमने -2 मतलब 2 को घटाया, फिर 3 को घटाया, अब 9 में से क्या घटाएंगे, 4 हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि -2 -3 -4, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5। 5 नंबर किसका होता है ई का, तो यहाँ जो फिलिंदा ब्लैंक है यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ई। ठीक है, कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल है। अल्टरनेट हम शब्दों मतलब जो अल्फ़ाबेट है उनकी हम नंबरिंग कर लेंगे और देख लेंगे कितना क्या अंतर है और किस तरह से एक क्रम बना है। जैसे ऊपर क्रम बना -2 -3 -4। ठीक है, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक को तीसरे अंक, दूसरे अंक को पहले अंक और तीसरे अंक को दूसरे अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आपको संख्याएं दी हैं, अंकों को आपको इधर उधर बदलना है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है बदलना, मतलब पहले स्थान पर तीसरा, तीसरे स्थान पर दूसरा, इस तरह से करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। जैसे पहली संख्या है 258, ठीक है, दूसरी है 657, ठीक है, तीसरी 325, चौथी है 547। ठीक है, अब हम शुरू से पढ़ेंगे, जैसा वो कहेगा वैसा हम करते जाएंगे। जैसे शुरू में उसने क्या कहा, पहले अंक को तीसरे अंक पे, मतलब तीसरा अंक है वो पहले अंक पे आ जाएगा। कौन सा होगा 8। ठीक है, इधर 7, तीसरे को आपको पहले पे लाना है, इधर 5। ठीक है, इधर हो जाएगा 7, तीसरा अंक पहले अंक पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सभी में कर लेंगे आप, पहला मतलब तीसरा अंक पहले पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा उसने, आगे बोल रहा है दूसरे अंक को पहले से। ठीक है, दूसरे अंक को पहले पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरा अंक है 5, इसको क्या करेंगे, मतलब दूसरे अंक को पहले से, तो पहला है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहला है वो किस पे आ जाएगा, दूसरे पे, तो पहला किधर आ जाएगा, इधर दूसरे नंबर पे 2, इधर 5, 2, इधर 4। ठीक है, फिर कहाँ तक कर लिया हमने, दूसरे अंक को पहले से यहाँ तक आ गया। अब तीसरे अंक को दूसरे पे। ठीक है, तीसरे अंक को क्या करेंगे हम, तीसरे अंक को पहले से, तीसरे अंक को दूसरे अंक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, तीसरे अंक को दूसरे पे, मतलब दूसरा अंक है 5, इसको कहाँ पर हम कर देंगे, तीसरे स्थान पर, यानी इधर आ जाएगा 5। ठीक है, 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तीसरे अंक को पहले से ही तो बोला है उसने,
ठीक है, तो पहला अंक कहाँ आ जाएगा, तीसरे नंबर पे। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो 825, ठीक है, 825 सबसे बड़ी है, इससे छोटी कौन सी है, 756, ठीक है, 756 से छोटी कौन सी है, 523, 523 से छोटी कौन सी है, 445, कौन सी, 445। तो 445 जो संख्या है वो कौन सी संख्या से बनी है, 547 से, ठीक है, कौन सी संख्या से बनी है, 547 से, ठीक है। 547 के अंकों को हमने प्रतिस्थापित किया तभी तो 445 आया, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 547, ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला, 547, ठीक है। एक दो बार पढ़ना, ठीक है, आप करना तसल्ली से, आप कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द डिक्लेरेशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसमें से प्रत्येक शब्द के आरंभ से उतनी ही दूरी पे है जितनी की वर्णमाला में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस शब्द को लिख लेंगे, इसके अल्फ़ाबेटों को हम क्रम से लिख लेंगे, DECLARATION, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी हम नंबरिंग करेंगे और नंबर भी डाल लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेट जो अपनी ABCD जो होता है उसमें इनका नंबर क्या होता है, जैसे D का नंबर होता है 4, E का नंबर होता है 5, C का होता है 3, L का नंबर होता है 12, A का नंबर होता है 1, ठीक है, R का नंबर 18, A का नंबर 1, T का नंबर होता है 20, I का नंबर होता है 9, O का नंबर होता है 15, N का होता है 14। अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों को मिलाएंगे, जो सेम होगा उतने ही मतलब अक्षर हम इसमें राइट कर देंगे, जैसे C तीसरे पे इधर भी 3 है तो ये एक जोड़ा इधर बन रहा है, इस तरह से आपको मिला लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 12, ठीक है, नहीं है। उसके बाद एक और है 9, आई का नंबर 9 होता है, ठीक है, और इस शब्द में भी 90 नंबर पे आई है। तो टोटल कितने वर्ण हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 2, कितने हैं, 2, मतलब प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूर हैं जितनी की वर्णमाला में होते हैं। तो 2 अक्षर हैं, सी इधर से गिने तो तीसरे नंबर पे है और वर्णमाला में भी तीसरे नंबर पे होता है। आई भी स्टार्टिंग से 90 नंबर पे है, और जो वर्णमाला होती है यानी ABCD इस तरह से क्रम की बात करें तो वर्णमाला में भी आई का जो नंबर होता है वो 9 होता है, ठीक है। तो टोटल कितने अंक हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। समझ गए होंगे, सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। आपको इस तरह से एक सीरीज दी है, 5:125 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 5 के बाद में 125 आया है, तो कैसे आया है, हम क्या करेंगे, 5 एक छोटी संख्या है, 125 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का हम स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 × 5 कितना होगा, 25, ठीक है। मतलब 5 की घात 2 किया 25 आया, लेकिन हमें 125 चाहिए, तो क्या करेंगे, हम 5 की पावर 3 करके देखते हैं, ठीक है। 5 की पावर 3 का मतलब होगा 5 का 3 बार इंटू, ठीक है। तो 5 का 5 में करेंगे 25, 25 का 5 में करेंगे तो 125, ठीक है। तो हमारी समझ में आ गया कि 5 का हमने 3 बार मतलब 5 का क्यूब कर दिया, 5 का 3 बार हमने इंटू कर दिया तो 125 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 का भी 3 बार इंटू कर देंगे, क्या करेंगे, 6 का भी हम क्यूब कर देंगे 3 बार इंटू, 6 × 6 × 6 कितना होगा, 6 का 6 में करेंगे 36, ठीक है। 36 का 6 में इंटू कर देंगे, 6 18 और 3 कितने होते हैं, 21, यानी 216, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, 216। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, देखकर ही हमें पता चल रहा है 5 का क्यूब किया होगा तब 125 आया, यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। सिंपल है, प्रैक्टिस करना, समझ गए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। सिंपल सा है, अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन देखा था सेम उसी तरह का प्रश्न है, ठीक है। जैसे
संख्याओं की एक श्रृंखला है। 3, 5, 8, 12, 17 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उसको रखना है। तो हम क्या करेंगे, शुरू से हम देखेंगे और संख्याओं में अंतर करते जाएंगे। जैसे 3 के बाद में 5 आया है, इसका मतलब 3 में 2 जोड़ा होगा तभी 5 आया है। 5 के बाद में 8 आया है यानी 3 इसमें जोड़ा होगा। 8 के बाद में 12 है यानी 4 जोड़ा होगा, और 12 के बाद में आया है 17 यानी 5 जोड़ा होगा। ठीक है, तो एक क्रम बन गया, यानी पहली संख्या में 2 जोड़ा है, दूसरी में 3, तीसरी मतलब 8 में जोड़ा है 4, ठीक है, और चौथी संख्या में जोड़ा है 5। तो पांचवी संख्या में क्या जोड़ेंगे, देखने से ही हमें पता चल रहा है 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 17 में 6 जैसे ही जोड़ेंगे कितना होगा, 17 और 6 23, यानी अगली संख्या कौन सी आएगी, 23 आएगी। समझ गए, सिंपल सा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी, 23। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला 23। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्रम बन गया, +2 +3 +4 +5 +6, आगे क्या करेंगे +7। ठीक है, अगर हमसे पूछता 23 दिया होता, 23 के बाद में कौन सी संख्या आएगी तो 30, अगली संख्या क्या आएगी तो 8, फिर जोड़ देंगे तो 38। जैसे हम आगे की भी संख्या आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हमें क्या निकालना था, 17 के बाद में 23 संख्या आएगी, ऑप्शन बी। समझ गए, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का चयन करें। ठीक है, आपको श्रृंखला दी है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आपको संख्याएं दी हैं, आपको बताना है पांचों में से गलत मतलब असंगत या गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। जैसे पहली संख्या 125 दी है, ठीक है, तो हमें पता है 125 जो संख्या होती है वो 5 का क्यूब होता है। ठीक है, पहला। दूसरा तरीका क्या है, इनको हम जोड़ के भी लिख लेंगे, 5 और 2 कितने, 7 और 1 8, जोड़ा तो कितना आया 8। ठीक है, अगली संख्या है 27। 27 क्या होती है, 3 का क्यूब होती है, आपको पता होना चाहिए। 3 का आप क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, दोनों अंकों को जोड़ें तो 9 आएगा। ठीक है, मतलब हम दोनों तरीके से चेक करेंगे कौन सा गलत पद है। ठीक है, तीसरी संख्या है 343। तो 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। 7 का आप क्यूब करेंगे, 3 बार इंटू करोगे तो 343 आएगा, और तीनों अंकों को अगर हम जोड़ें, 3 और 3 6 और 4 कितने होते हैं 10। ठीक है, अगला 729। तो 729 होता है 9 का क्यूब, क्यूब भी आपको याद करने पड़ेंगे। 9 का आप 3 बार इंटू करोगे तो 729 आता है, जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, अगला है 512। तो 512 होता है 8 का क्यूब, 8 का आप 3 बार इंटू करोगे तो 512 आता है, और तीनों अंकों को अगर हम जोड़ें तो 8 आएगा। ठीक है, तो अपने पास दो तरीके से मतलब हम इसमें चेक करेंगे। तो नीचे वाला तरीका 8, 9, 10, 18, 8, तो इससे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, दूसरा तरीका तो गलत हो जाएगा। पहले में अगर हम देखें, जैसे हम क्यूब करके हमने सबका देखा, तो पहली संख्या 5 का क्यूब है, तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। सम विषम आप जानते होंगे, विषम होती है ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, सम होती है जो 2 से कट जाए। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। 3 भी एक विषम है, 7 भी विषम है, ठीक है, 9 भी विषम है। केवल 8 क्या है, एक सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या। तो हमें गलत पद चुनना था, मतलब इन सब में जो गलत है, ठीक है, उसको हमें चुनना था। तो इसमें 4 पद एक समान है, मतलब एक विषम संख्याओं के, मतलब विषम जो संख्या अंक हैं उनके क्यूब हैं, लेकिन 512 एक सम अंक का, एक सम संख्या का क्यूब है 512। तो इसका मतलब इसमें गलत क्या होगा, 512 इसमें गलत होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। ठीक है, गलत क्या है, 512। समझ गए, सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को मिट्टी, मिट्टी को घड़ा और घड़े को बाल्टी कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। सिंपल सा है, आपको बताना है मछलियाँ कहाँ पर रहेंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ पर रहती हैं, पानी में रहती हैं। ठीक है, मछलियाँ नॉर्मली कहाँ पे रहती हैं, पानी में। तो हमें देखना है सवाल में पानी को उसने क्या कहा है, तो पानी को उसने क्या कहा है, जंगल। ठीक है, सवाल में क्या कहा है, पानी को हमें जंगल मानना है। तो नॉर्मली मछलियाँ पानी में रहती हैं, लेकिन सवाल में उसने कहा है कि पानी को अगर हम जंगल कहें तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, जंगल में रहेंगी। ठीक है, नॉर्मली कहाँ रहती है, पानी में, लेकिन पानी को उसने बोला है जंगल, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, जंगल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, जंगल। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि DOG डॉग को 5168 कोडित किया है तो उसी प्रकार CAT कैट को कोडित करें। ठीक है, तो DOG डॉग को उसने एक संख्या उसके लिए कोडित की है 5
1 6 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे डी का नंबर होता है 4, ओ का नंबर होता है 15, जी का नंबर होता है 7। ठीक है, तो इधर आप देखिए डी का नंबर 4 होता है लेकिन इसने लिया है 5, इसका मतलब इसने एक जोड़ दिया है। ठीक है, ओ का नंबर 15 होता है लेकिन इसने क्या लिया है 16, इसका मतलब 15 में भी एक इसने जोड़ा है। ठीक है, जी का जो नंबर होता है 7, एक जोड़ देंगे 8, इसका मतलब इधर क्या है 8, इसका मतलब हुआ कि इसने जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग करके एक जोड़ दिया है। ठीक है, और जोड़कर उसने संख्या बना दी है। ठीक है, इसी तरह से हम कैट के लिए कर लेंगे, जैसे CAT, सी का नंबर कितना होता है 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20। क्या करेंगे, 3 में एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ देंगे आ जाएगा 4। ठीक है, 1 में एक जोड़ेंगे 1 + 1 कितना होगा 2, 20 में एक जोड़ देंगे 20 + 1 कितना होगा 21। संख्या क्या निकल के आई 4 2 2 1, क्या संख्या निकल के आई 4 2 2 1, 42 21। ठीक है, किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन सी 42 21 राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर किया करो अगर आपको वीडियो पसंद आता है। वीडियो पसंद ना आए तो आप भले ही सब्सक्राइब मत करिए। ठीक है, थैंक यू।